हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? कैसा चल रहा है तुम लोग का पढ़ाई लिखाई? वर्क हो रहा है या बस खाली इसी तरह से बस चैनल के केवल बदल रहे हो? हाँ, तो आज की वीडियो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं बच्चों? आज की वीडियो हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या फॉलो करने जा रहे हैं, जो 3 सेट का जो हम लोग का बच गया था, आज उसको देखेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में 3 सेट्स देखेंगे बच्चों, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुका था बच्चों, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम या वर्ड प्रॉब्लम जिसको बोल सकते हैं, ऑफ 2 सेट्स का हम लोगों ने देख रखा था बच्चों, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे बच्चों 3 सेट्स का। तो पिछले दिनों हम लोगों ने नॉर्मल भी देख लिया था, मिसलेनियस भी देख लिया था। यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है सवाल, वो सारे के सारे तो उसमें करवा ही दिया गया है, और भी कुछ एक्स्ट्रा सवाल मैंने वहाँ पे करवा दिया है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी वही काम करने जा रहे हैं। वहाँ पे भी कुछ सवाल जो है कि एनसीईआरटी वाला है उसको भी करवा दे रहे हैं यहाँ पे, और कुछ और भी एक्स्ट्रा सवाल है जो अपनी तरफ से हम वहाँ पे करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, काफ़ी आसान चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। और उसको देखो, समझो, ठीक है। 3 सेट्स के बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे आज। नंबर ऑफ़ 3 सेट्स दे रखे होंगे, तो उस पर कैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आते हैं उसको बनाएंगे। जैसे कि हमको अच्छे से पता ही है बच्चों वहाँ पे कि अगर वर्ड प्रॉब्लम आएंगे तो वहाँ पे खाली 2 तरह से वर्ड प्रॉब्लम आ सकते हैं बच्चों। वहाँ पे 2 सेट से जुड़े हुए आएंगे, नहीं तो 3 सेट से जुड़े हुए आएंगे बच्चों। और यही मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है, हम इसको बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि इस चैप्टर का ये हीरो है। जो भी वर्ड प्रॉब्लम है इस चैप्टर का हीरो है। मतलब कि अगर आपको सेट में बनाने आता है, वर्ड प्रॉब्लम आता है, तो समझिए कि यू आर इन बेटर पोजीशन, ठीक है ना। अगर आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है वहाँ पे। और हमको नहीं लगता है कि इतने यहाँ से सीख लेने के बाद आपसे नहीं सवाल बनेंगे, एकदम बनने चाहिए बच्चों। देखो ध्यान रखना बच्चों, एकदम काफ़ी ईजी में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ सारे के सारे चीज़ों को, ठीक है। तो प्लीज़ देखना, उसको समझना अच्छी तरीके से। देखो बात करने के लिए तो बहुत सारे बातें हैं बच्चों, लेकिन क्या कहा जाए, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यानी जो हम करेंगे वही जो मेरे वर्ड से ज़्यादा बोलेगा एक्शन मेरा, जो वर्क हम करके आपको दिखलाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना बच्चों यहाँ पे कि जो चीज़ दिया जा रहा है, क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है आपको, एक क्वालिटी में दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये आपकी ड्यूटी बनती है कि कैसे आप फ्रूटफुल हो सकते हैं यहाँ से, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं इसको अगर आपसे नहीं सीखेंगे तो फिर ये किसी काम का नहीं रह जाएगा बच्चों, ठीक है। तो प्लीज़ 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 कोशिश कीजिए कि सीखें यहाँ से। काफ़ी इजी में सब कुछ बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप ही के लिए बताया जा रहा है वहाँ पे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर को, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन 3 सेट देखते हैं बच्चों। यानी अगर मेरे को सवाल दे रखा है बच्चों वहाँ पे कि अगर हम लोग को 3 सेट दे रखा होगा, अगर वहाँ पर हम एलिमेंट्स निकालने होंगे बच्चों, तो हम कैसे निकालेंगे? बस हम लोग के पास जस्ट वी हैव अ 3 फार्मूला, okay, we have a 3 formula, and using this formula just we are going to solve all that problem which is given in your book, okay। यानी आप यही 3 फार्मूला के यूज़ करके बच्चों हम लोग सारे के सारे सवालों को कर लेंगे बच्चों। देखते हैं कैसे करेंगे बच्चों, जो काफ़ी इजी है वहाँ पे, ठीक है ना। देखते हैं बच्चों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर 3 फाइनाइट से दे रखे होंगे बच्चों मेरे को, तो देखना कैसे वर्ड प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला है बच्चों, इसको स्टैंडर्ड फार्मूला बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इसी फार्मूले पे सारे के सारे सवाल आपके बन जाएंगे, मात्र इसी 3 फार्मूला पे। या ऐसा बोल सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली ऊपर वाला और नीचे वाला फर्स्ट सेकंड फार्मूला पे सारे के सारे आपके सवाल बनने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। देखो कैसे बेसिक क्लियर होगा तो कैसे सारा का सारा चीज़ बच्चों खुद ब खुद तुम्हारा क्लियर होता चला जाएगा। मतलब जिसको बोलते हैं ना, अगर बेसिक क्लियर होगा तो तुम मेंस के सवाल, एडवांस के सवाल ही बना दोगे बच्चों। अब मैं यहाँ पे करवा के दिखला दूंगा तुम लोगों को बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। हम सभी लोग यहाँ पे इसी चीज़ को सीखने के लिए, अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप श्योर हो जाइए कि मेंस एडवांस के सवाल इतने ही ईजी में बनेंगे बच्चों जितना कि ये बन रहे हैं, ठीक है ना। और बेसिक क्लियर होना चाहिए बच्चों। अगर बेस क्लियर होगा तो देखना बेसिक से ही हम लोग सारे सवालों को सॉल्व कर लेंगे, हायर सवालों को भी सॉल्व कर लेंगे। इसमें ये बेसिक्स है बच्चों यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे कि A यूनियन B यूनियन C फार्मूला है। नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C बराबर n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C या माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये मेरा फार्मूला याद कर लेना बच्चों। यहाँ पे ABC 3 सेट दे रखे होंगे बच्चों, उसका यूनियन का, अगर यूनियन में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसी चीज़ को ये शो कर रहा है बच्चों, उसी का यह फार्मूला आ गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्जैक्टली 2 ऑफ सेट्स ABC। अब ये बोल रहा है बच्चों आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको तो निकालना है, लेकिन खाली 2 सेट में निकालना है बच्चों, तीसरे सेट को छोड़ देना है। ये बोल रहा है 2 ऑफ सेट्स ABC, इसको ध्यान में रखना बच्चों। ये जो अंडरलाइन कर दिया गया यहाँ पर रेड कलर से, इसको ध्यान में रखना। इस पर से सवाल पूछेगा तुम्हारे को, ठीक है ना। तुम्हारे क्वेश्चन में ये सवाल पूछेगा, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो अगर इसका फार्मूला क्या होगा बच्चों, इसका फार्मूला का नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन C और माइनस 3n ऑफ इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसको एकदम मेमोराइज कर लो, दिमाग में ठोक लो, समझ में आ गया ना। जितना ठोकेगा अच्छा से समझ में आएगा।
अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन सेट्स ऑफ ABC, वही बोल रहा है कि अब हम खाली एलिमेंट तो चाहिए लेकिन एक ही सेट में चाहिए, ये तीनों में से कोई एक ही सेट में चाहिए। यहाँ इस तीनों में से किसी दो सेट में चाहिए था इसको, इसलिए बोला था 2 ऑफ सेट्स, यहाँ बोल रहा है खाली एक ही में चाहिए यहाँ पे, इसलिए बोल रहा है ABC एक सेट में बोल रहा है यहाँ पे। तो देखो बच्चों इसका क्या फॉर्मूला है बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B प्लस नंबर ऑफ C माइनस 2n ऑफ A इंटरसेक्शन B और माइनस 2n ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस 2n ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस 3n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। आगे बच्चों समझ में ना, तो इसका ये फॉर्मूला है बच्चों, तो ये याद रखना बस, यही 3 फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी 3 फार्मूला के बेसिस पे आप सारे सवालों को कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों यहाँ पे कुछ हाँ, अगर इसको देख लो बच्चों, अगर 3 देखना होगा, अगर 3 सेट्स का यूनियन देखना होगा बच्चों, तो देखो यहाँ पर ध्यान से देख लो, यहाँ पे अगर 3 सेट आपस में ऐसे ओवरलैप करते हैं बच्चों, तो देखो कौन कौन रीजन कैसे क्रिएट होते हैं बच्चों। देखो ये B इंटरसेक्शन C वाला पोर्शन है बच्चों, ये इंटरसेक्शन B वाला पोर्शन है और ये इंटरसेक्शन C वाला पोर्शन है बच्चों, और ये बीच वाला इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यानी तीनों के एलिमेंट यहाँ पे आकर मर्ज हो रहे हैं बच्चों। बहुत आसान चीज़ है बच्चों, जहाँ पे B इंटरसेक्शन C के बारे में बात हो रही है बच्चों, वहाँ पे A को भूल जाओ बच्चों, खाली 2 सेट के बारे में सोचो बोलो। जैसे कि हम लोग 2 सेट्स के बारे में मेरे को तो आइडिया है भी, हम लोग सभी को आइडिया है यहाँ पे कि कैसे 2 सेट आ जाए तो कैसे उसका इंटरसेक्शन निकालते हैं बच्चों, वहाँ पर बस साफ पता चला नहीं, ये इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शन वाला बच्चों, इसलिए B इंटरसेक्शन C ऐसे कर देंगे बच्चों। उसी तरह से अब A B की खाली बात हो रही है इंटरसेक्शन B के बच्चों, तो देखो इंटरसेक्शन भी 2 सेट वाला। उसी तरह से AC की बात हो रही है तो B को ढक लो बच्चों, यहाँ पे B को ढक लो। उसी तरह इंटरसेक्शन C वाला ये पोर्शन नजर आ रहा है। तो आ रहा समझ में ना, हम लोग डायग्राम के फॉर्म में देख लिए हम लोग कैसे इंटरसेक्शन A यूनियन B यूनियन को कैसे A यूनियन B यूनियन C को कैसे हम लोग शो करते हैं बच्चों, यहाँ पे देख लिए हम लोग, ठीक है। कुछ और डायग्राम्स देख लो जो तुम्हारे से एक शायद एग्जाम में पूछते, अगर A इंटरसेक्शन B मेरे को दिखलाना होगा बच्चों अगर 3 सेट्स में, तो हम कैसे दिखलाएंगे, यहाँ पे बड़ा आसान है बच्चों। यहाँ पे क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन B, देखो इंटरसेक्शन में कितने नंबर ऑफ सेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं बच्चों, खाली 2 ही तो इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो इसलिए क्या करेंगे, तीसरे वाले को ढक लेंगे बच्चों, यहाँ पे खाली तीसरे वाले को ढक लेंगे। और जैसा बस मैनुअली पहले किया करते थे 2 सेट के साथ, बस वही करेंगे यहाँ पे, इसको भूल जाएंगे मेंटली, हम भूल जाते हैं। तो इंटरसेक्शन B, तो ये भूल गए इसको, तो इंटरसेक्शन B ये तो कॉमन रीजन हो गया, इसको पेंट कर दिए, इसको सेट कर दिए। अच्छा अब ये देखो बच्चों B यूनियन C, तो B यूनियन C, तो A को भूल जाते हैं बच्चों, तो पूरे B और C को, ये B है ये C, इसको पेंट कर देते हैं, तो B यूनियन C हो गया बच्चों यहाँ पे। अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे इंटरसेक्शन B यूनियन C, या ऐसा बोलो इंटरसेक्शन B यूनियन इंटरसेक्शन C, दोनों में से कोई भी बोलो बच्चों। यहाँ पे तो देखो A इंटरसेक्शन B बच्चों, तो सबसे पहले इंटरसेक्शन B, तो इसको भूल गए बच्चों, तो इंटरसेक्शन B किए, तो देखो ये पूरा यहाँ तक आ गया इंटरसेक्शन B तक बच्चों। अब बोला बच्चों यूनियन A इंटरसेक्शन C, अब इंटरसेक्शन C भी करना है, तो B को भूल जाइए बच्चों। तो देखिए A और C में कौन कॉमन पार्ट है, यही तो कॉमन पार्ट है, इसलिए इसको पेंट कर दिया गया। ये भी यानी इसको अगर ऐसा फिगर नजर आए तो इसको यानी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। अच्छा बच्चों ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आप फिगर, देखो बच्चों ये A इंटरसेक्शन C को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो B को भूल जाते हैं बच्चों, खाली 2 सेट है यहाँ पे, दोनों के इंटरसेक्शन साफ पता चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं बच्चों, एकदम आसान चीज़ है। अब देखना इसका सवाल भी उतना ही आसानी से हम लोग सीखेंगे। बहुत सारे बच्चों को तो फर्स्ट टाइम में नहीं आता है, जो 10th से जस्ट पास आउट करके जाते हैं 11th में, लेकिन धीरे धीरे आसानी से समझ में आने लगता है। हाँ बशर्ते कोई बताने वाला गाइड करने वाला सही हो बच्चों, ठीक है। नहीं तो फिर ये सब भी तो लोगों को टफ ही लगने लगता है, कि ये सब भी तो लोगों को टफ ही लगने लगता है। आता है समझ में। अच्छा अब क्या है बच्चों, देखो अब देखना, इस पर देखो बच्चों, अब सवाल देख लिया जाए इस पर कुछ कि कैसे सवाल आते हैं इस पर बच्चों, वो देख लिया जाए। मतलब कि देखो बच्चों इस पर एक सवाल देख लिया जाए, जिसमें इस पर एक सवाल देख लिया जाए कि कैसे सवाल आते हैं। देखो बच्चों देखो इस पर सवाल देखते हैं बच्चों, हम लोग रेड पेन से सवाल लिखा जाए ना। देखो इस पे सवाल देखा जाए, in a survey of 100 students, the number of students studying the various
language were found to be English only 18, English but not Hindi 23, English and German 8, English 26, German 48, German and Hindi 8, no language 24, find the number of students who were studying, first Hindi, second English, Hindi and German, Hindi and German, इंग्लिश, हिंदी एंड जर्मन। अब देखो बच्चों, इस सवालों को हम लोग कैसे करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे पता नहीं यहाँ हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक सेट बना लेते हैं बच्चों, यहाँ पे ठीक है, 3 सेट बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें से बच्चों ये मान लेते हैं ये इंग्लिश जानता है। इन सर्वे ऑफ नंबर स्टूडेंट स्टडिंग वेरियस लैंग्वेजेस फाउंड टू बी इंग्लिश, हिंदी एंड जर्मन, इंग्लिश, हिंदी और जर्मन। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, एफ है, ये जी है। ठीक है, सॉल्यूशन। ऐसे सवालों को करने से पहले बच्चों हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं इन सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग द वेरियस लैंग्वेजेस वेयर फाउंड टू बी इंग्लिश ओनली 18। ठीक है, तो लेट ए बी सी डी ई एफ जी आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर रेस्पेक्टिव रीजन्स। ठीक है, चलो अब देखा जाए, अब जैसे जैसे सवाल बोल रहा है ना वैसे वैसे बढ़ना हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये बोल रहा है नंबर ऑफ ई यानी इंग्लिश ओनली इक्वल्स 18 दे रखा है। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे देखो तो इस वाले रीजन में इंग्लिश क्या है, यही तो है ना, तो यानी बराबर ए, यानी ए इक्वल 18 हो गया है। ठीक है, अच्छा फिर सेकंड में देखना, यहाँ पे सेकेंड में बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, वहाँ पे वेयर फाउंड टू बी इंग्लिश ओनली 18। अब रहा इंग्लिश बट नॉट हिंदी, तो इंग्लिश बट नॉट हिंदी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, इंग्लिश बट नॉट हिंदी। ये क्या दे रखा है बच्चों, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, ये कितना दे रखा है बच्चों 23। और इसके कहने का मतलब हो गया ए इंग्लिश बट नॉट हिंदी, तो इंग्लिश बट नॉट हिंदी के देखो बच्चों यहाँ पे इंग्लिश है और ये हिंदी है, तो इंग्लिश चाहिए इसको, हिंदी नहीं चाहिए। तो देखो डी और जी यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे तो क्या बचा, ए प्लस ई बचा। तो देखो तो ए प्लस ई इक्वल 23 बच्चों,
और ये कितना निकल के आता है बच्चों यहाँ से, ए का वैल्यू 18 है बच्चों यहाँ पे। तो 18 अब प्लस ई इक्वल कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पे 23। तो यहाँ से ई का वैल्यू निकलता है बच्चों कितना 5 निकल गया। ठीक है, उसी तरीके से देखो बच्चों थर्ड नंबर देखो क्या बोला, इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23, इंग्लिश एंड जर्मन 8 है, इंग्लिश एंड जर्मन। तो देखो बच्चों इंग्लिश एंड जर्मन इक्वल 8 है, तो इंग्लिश और जर्मन 8 है बच्चों, यानी कहने का मतलब क्या हो, इंग्लिश एंड जर्मन देखो बच्चों, ये इंग्लिश हो गया बच्चों और ये जर्मन हो गया बच्चों। तो बस उसको सेट को भूल जाओ बच्चों। ठीक है, तो ये दोनों में कॉमन कौन, इंग्लिश जर्मन, ई और जी है, तो यानी ई प्लस जी, यानी ई प्लस जी जो कि बराबर किसके होगा बच्चों, ई प्लस जी जो कि किसके बराबर होगा बच्चों यहाँ पे, इंग्लिश और जर्मन ये खुद बोल रखा है, इंग्लिश एंड जर्मन बोल रखा है 8 बच्चों। तो 8, तो ई के वैल्यू देखो बच्चों, ई के वैल्यू यहाँ से कितना निकल के 5 आ रहा है। तो इस तरह से जी के वैल्यू ई के वैल्यू यहाँ 5 रखते हैं बच्चों, तो 5 में से 8 उधर गए तो 3, जी के वैल्यू 3 आ गया बच्चों। ठीक है ना, देखो ई की वैल्यू जैसे 5 रखे हैं तो जी के वैल्यू उधर चला गया, 8 में से 5 गया 3। ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अब देखो फोर्थ पॉइंट देखो बच्चों यहाँ पे, अब बोल रहा है इंग्लिश, हाँ अब इंग्लिश 26। अब ये खाली बोल रहा है बच्चों कि इंग्लिश जो है मेरा यहाँ पे, अच्छा इसको यहाँ लिख दो। फोर्थ नंबर देखो बच्चों, ये बोल रहा है कि इंग्लिश 26, यानी इंग्लिश यानी पूरा इंग्लिश के बारे में इसकी बात कर रहा है बच्चों यहाँ पे। तो यानी नंबर ऑफ इंग्लिश बराबर कितना हो गया बच्चों, ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी, यानी ए प्लस डी प्लस ई जी बराबर कितना बोल रहा है बच्चों यहाँ पे 26 बोल रहा है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करोगे तो ए का वैल्यू 18 दे ही रखा बच्चों, तो 18 डाल दिया बच्चों यहाँ पे। ई के वैल्यू 5 दे ही रखा है बच्चों, तो 5 डाल दिया। और जी के वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों 3 दे ही रखा है, प्लस डी यानी 26। और इसको सॉल्व करते बच्चों तो क्या आ जाता है हम लोगों का, इसको सॉल्व करो कितना आएगा 18 5 23 और 23 3 26, यानी डी का वैल्यू यहाँ पे मेरा 0 आ गया बच्चों। तो ये भी ध्यान रखना कि डी का वैल्यू 0 आ रहा है। फिर 5 नंबर में देखो बच्चों यहाँ पे जर्मन 48 है बच्चों यहाँ पे। तो जर्मन 48 है, यानी जर्मन देखो बच्चों ये जर्मन है, तो ई प्लस जी प्लस यानी ई प्लस जी प्लस एफ प्लस सी, और ये बराबर कितना हुआ बच्चों जर्मन पर हो 48 दे रखा है 48। तो इसको सॉल्व करो बच्चों यहाँ पे। तो ई के वैल्यू देखो यहाँ पर डालते बच्चों 5 है। अच्छा, और जी के वैल्यू देखना क्या है बच्चों यहाँ पे, जी के वैल्यू 3 है बच्चों, एफ का तो निकालना ही है और प्लस और सी का भी तो निकालना ही है, इक्वल 48। यानी बच्चों यहाँ से एफ प्लस सी का वैल्यू क्या निकल के आएगा बच्चों, ये 5 3 8 यानी 40 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है ना, इसको देखना ये 40 हो जाएगा, क्योंकि ये 8 उधर चला जाएगा तो 40 हो जाएगा। ठीक है ना, 48 में से उधर घट जाएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या कर दें यहाँ पे हम लोग 5 के बाद 6 नंबर में, और देखो बच्चों 6 नंबर में देखो बच्चों यहाँ पे जर्मन भी निकल के आ गया। अब लोग जर्मन एंड हिंदी 8 है बच्चों, जर्मन एंड हिंदी बच्चों। तो नंबर ऑफ जर्मन एंड हिंदी बराबर, तो जर्मन और हिंदी देखो बच्चों, ये जर्मन हो गया और हिंदी बच्चों, इस सेट को भूल जाओ, इंग्लिश वाले को भूल जाओ। तो इसमें कौन कौन बच्चों जी प्लस एफ है बच्चों यहाँ पे। तो जी प्लस एफ जो कि बराबर कितने के हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर देखो जर्मन एंड हिंदी 8 के बराबर हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे। तो 8 डाल दो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से वैल्यू निकालो, जी का तो वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है 3 है बच्चों यहाँ से, तो एफ़ का वैल्यू यहाँ पे 5 निकल गया बच्चों। ठीक है, 5 निकल गया ना, देख लिया ना 5 निकल गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा बच्चों जैसे ही यहाँ पे 5 निकल गया बच्चों, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू इसमें डाल दोगे, तो जैसे ही 5 यहाँ पर डालोगे तो C इक्वल 35 निकल के आ जाएगा बच्चों, C इक्वल 35 निकल के आ जाएगा। यहाँ के बाद इस स्टेप में घूमो, इधर जाओ, फिर आओ अब इधर। ठीक है, अब आओ इधर आओ। अब क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ पे, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, अब बोलता है यहाँ पे ये बच्चों कि नो लैंग्वेज 24 हो रहा है, for no language 24 that is there must be, यानी टोटल तो 100 लैंग्वेज, टोटल तो 100 है ना बच्चों, 100 स्टूडेंट है ना, जिसमें से 24 कोई बोलने वाले नहीं है। तो नो लैंग्वेज यानी डैट इज कहने का मतलब हो गया देयर मस्ट बी स्टूडेंट्स who study at least one
लैंग्वेज डैट इज 100 माइनस 24 इक्वल 76। यानी चूँकि 100 में से तो घटाना होगा बच्चों ना, टोटल तो चूँकि मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल सेट मेरा क्या है, नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल सेट इक्वल तो 100 ही है, तो है चूँकि ये तो 100 है ना, ये यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा ना, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा। तो इसीलिए बच्चों एन ऑफ ई यूनियन जी यूनियन हिंदी बराबर कितना आ गया बच्चों, 76 आ गया। या इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है बच्चों, ये सारा एलिमेंट भी तो यूनियन के बराबर ही होगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल 76। और ये इम्प्लाइज करेगा सारा वैल्यू रख दो बच्चों। ए का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों, 18 आ रहा है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 18 डाल देते हैं बच्चों, ठीक है। प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ से देखो सी का वैल्यू 35 है, तो 35 ले लो बच्चों। प्लस डी का वैल्यू 0 है बच्चों, तो 0। ई का वैल्यू 5 है, शायद 5 है, 5। एफ़ का वैल्यू कितना बच्चों, एफ़ का वैल्यू कहाँ चला गया, एफ़ का वैल्यू 5 है, प्लस 5। अब प्लस जी का वैल्यू लगता है 3 है, तो ये 3 इक्वल 76। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो कितना आता है यहाँ पे देख लेना, यानी बी का वैल्यू आएगा बच्चों यहाँ पे 5 5 10 कितना हो जाएगा, 5 45 5 40 5 45 45 3 48 48 और 18 48 से 35 5 40 40 5 45 35 35 5 40 5 45 3 48 48 और 18 8 16 के 6 4 5 6 8 16 के 6 4 5 66 और यानी 76 और माइनस 66, यानी बी का वैल्यू, यानी यहाँ से बी का वैल्यू आ जा रहा बच्चों 6 में से 6 गया 0 और 7 में 6 गया 1, यानी बी का वैल्यू आ रहा बच्चों यहाँ पे 10 आ रहा है। बी का वैल्यू यहाँ पे बच्चों 10 आ रहा है, ठीक है ना। तो अब जो मेरे को सवाल पूछ रहा बच्चों वहाँ पे आ जाते हैं। जो मेरे को सवाल पूछा, पहला सवाल क्या पूछा है, हिंदी, तो नंबर ऑफ फर्स्ट सवाल पूछ रहा बच्चों, सवाल नंबर 1 पूछा है, सवाल नंबर 1 पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ हिंदी, तो बराबर देखो बच्चों नंबर ऑफ़ हिंदी की जैसे ही हम लोग बात करते हैं बच्चों यहाँ पे ये खुद बोल रहा है कि नंबर ऑफ़ हिंदी पढ़ने वाले कितने बच्चे होंगे बच्चों, तो नंबर ऑफ़ हिंदी पढ़ने वाले चलो वहाँ पर लिख दो डी प्लस बी प्लस जी प्लस एफ होंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे जी प्लस बी प्लस एफ हो जाएंगे, यहाँ पे आ गया समझ में। तो अब देखो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों यहाँ से कि अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कि एन ऑफ एस डी प्लस बी प्लस जी प्लस एफ, अब यहाँ पे चलो इसको ऐड करो तो डी प्लस जी प्लस एफ हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यू डालो, डी का वैल्यू 0 हो जाता है, प्लस बी का वैल्यू 10 हो जाता है, प्लस जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू 3 है, तो 3 डाल दो बच्चों। और एफ़ का वैल्यू कितना है बच्चों, एफ़ का वैल्यू 5 है, तो ये 5 डाल दो बच्चों, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं बच्चों, तो कितना था 10 3 13 13 5 18 आ जा रहा बच्चों, ठीक है। तो ये हम लोग का निकल गया बच्चों हिंदी पढ़ने वालों की संख्या। सेकेंड नंबर में क्या निकालना है बच्चों, सेकेंड नंबर में निकालना है यहाँ पे इंग्लिश हिंदी एंड जर्मन निकालना है बच्चों। तो इंग्लिश हिंदी, तो अब इंग्लिश निकालना है बच्चों हम लोग को। तो नंबर ऑफ़ इंग्लिश कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे इंग्लिश तो ये दे रखा है ना, इंग्लिश हिंदी एंड जर्मन, तो इंग्लिश निकाल लिए, इंग्लिश हिंदी एंड जर्मन, इंग्लिश हिंदी एंड जर्मन निकालना है। तो इंग्लिश सबसे पहले निकाल लो बच्चों, अगर इंग्लिश निकालना है हम लोग को तो नंबर ऑफ़ इंग्लिश निकाल लो। तो नंबर ऑफ़ इंग्लिश निकालते हैं यहाँ पे, तो ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी। तो चलो बच्चों ए का वैल्यू 18 है, डी का वैल्यू 0 है, ई का वैल्यू 5 है, जी का वैल्यू 0 है, तो बराबर क्या हो गया बच्चों यहाँ पे 5 3 8 5 3 8 आ गए, यानी 26 आ रहा बच्चों यहाँ पे, पता है 26 आ रहा है अगर इंग्लिश निकालना है तो। अब क्या बराबर है हिंदी एंड जर्मन निकालना है बच्चों, हिंदी एंड जर्मन निकालना है, नंबर ऑफ़ हिंदी एंड जर्मन। तो देखो हिंदी और जर्मन बच्चों, तो हिंदी ये है और जर्मन ये है, तो जी प्लस एफ़ निकालना है बच्चों। तो जी प्लस एफ़, जो ये बराबर हो जाएगा बच्चों, जी का वैल्यू तो 3 हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 3 हो जाएगा, और एफ़ का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से कहाँ गया एफ़, F5 है यहाँ पे। तो ये आंसर हो जाएगा, ये तुम्हारा फुल आंसर आ गया बच्चों, आंसर आ गया। देखो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अगर इंग्लिश है यहाँ पे नंबर ऑफ़ इंग्लिश निकालना है यहाँ पे, अगर इंग्लिश और हिंदी निकालना हो तो बच्चों तो क्या करते हैं यहाँ पे, अगर इंग्लिश और हिंदी निकालना होता तो अगर मान लो कि अगर फोर्थ में कि नंबर ऑफ़ इंग्लिश यानी हिंदी निकालना होता तो क्या करता है, तो इंग्लिश यहाँ है हिंदी यहाँ है बच्चों, तो डी प्लस जी, तो डी प्लस जी और ये बराबर 0 प्लस 3 बराबर 3 आंसर आता। तो किसी का भी ऐसे निकाल सकते हो बच्चों यहाँ पे। तो बेसिकली इस सवाल में हम लोगों ने क्या किया बच्चों, ध्यान से देखो यहाँ पे बेसिकली
व्हाट वी हैव डन हियर, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या है, सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़ते बच्चों हम लोग, ठीक है ना। सवाल को यानी सवाल को पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले अच्छे तरीके से, ठीक है ना। और हमेशा से ऐसा सवालों को क्या करते हैं ना यहाँ पे कि इन एक 3 बॉक्स बना लेते हैं, मतलब 3 सर्कल बना लेते हैं, क्योंकि 3 सेट हो गया है, ठीक है ना। तो इसको तुम डब्बा में रख भी सकते हो यूनिवर्सल सेट में, या नहीं रख सकते हो, इट डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ बच्चों, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे कि सवाल को पढ़ते हैं, सर्वे 100 स्टूडेंट, यानी 100 स्टूडेंट होते हैं, 100 बच्चे होते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग द वेरियस लैंग्वेजेस, और बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं अलग अलग तरीके की भाषाएँ को पढ़ते हैं बच्चों, बहुत सारे लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो उनमें से पता चलता है कि इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या, जो खाली इंग्लिश पढ़ते हैं, खाली अंग्रेजी पढ़ते हैं, वो 18 है। और इंग्लिश बट नॉट हिंदी, जो इंग्लिश पढ़ते तो हैं लेकिन हिंदी नहीं पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं खाली हिंदी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। खाली इंग्लिश ही पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं लेकिन हिंदी नहीं पढ़ते हैं, वो ऐसे लोग 23 हैं, 23। और इंग्लिश एंड जर्मन, और इंग्लिश और जर्मन दोनों पढ़ते हैं बच्चों, तो वैसे लोग 8 हैं यहाँ पे। और इंग्लिश, जो इंग्लिश पढ़ते हैं वैसे इंग्लिश 26 है, मतलब कि उस सब जो जर्मनी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, वो भी इंग्लिश पढ़ना जानते हैं। तो वैसे लोग, मतलब कि सब लोग इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, वो ऐसे 26 लोग हैं बच्चों। और जर्मन जो बोलने वाले हैं वो 48 लोग हैं। जर्मन 48 से कहने मतलब 48, मतलब कि वो सारे लोग जो इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं और जर्मन भी बोलते हैं, तो यानी जर्मन भी वो जानते हैं कम से कम, तो 48 है बच्चों। जर्मन यानी हिंदी, जो जर्मन और हिंदी दोनों बोलते हैं बच्चों, वैसे लोग 8 हैं। और 9 लैंग्वेज है, जिसमें से 100 में से 24 लोग वैसे भी बच्चों जो कि कोई भाषा ही नहीं बोलते हैं। अच्छा, तो 24 में से कोई भाषा नहीं पढ़ते हैं, मतलब कि कोई भाषा नहीं पढ़ते, तो निश्चित तौर पे कॉमन सेंस लगाएंगे यहाँ पे। अच्छा 24 लोग नहीं पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पे 76 लोग जो होंगे, 76 लोग होंगे, एटलीस्ट 1 लैंग्वेज तो पढ़ते होंगे ना, एक या एक से अधिक लैंग्वेज तो पढ़ते ही होंगे ना। तो वही बोल रहा हूँ वहाँ पे, नो लैंग्वेज 26। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वे स्टडिंग इन हिंदी। तो अब आपको सवाल बताना है कि हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए कि जो कितने लोग हिंदी पढ़ रहे होंगे, और कितने लोग कितने लोग हिंदी पढ़ रहे होंगे, कितने लोग इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, है ना। और कितने लोग हिंदी और जर्मन पढ़ रहे होंगे, कितने लोग इंग्लिश और हिंदी पढ़ रहे होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे सवालों को बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है बच्चों यहाँ पे कि 3 सेट दे दिया। यहाँ पे साफ पता चल गया हम लोग को यहाँ पे बच्चों कि देखो जी यहाँ पे कहाँ गया, इंग्लिश है, हिंदी है और जर्मन है, साफ पता चल गया, यानी 3 सेट की बात हो रही है। तो 3 सेट में सबसे पहले हम लोग ऐसे डायग्राम बना लेंगे, वेन डायग्राम बना लेते हैं बच्चों यहाँ पे। और क्या करते हैं, जितना भी मेरे को जो वैकेंट रीजन नज़र आता है ना, वहाँ पर हम लोग अपने मन से ABCD या कुछ भी आप मान सकते हैं, लेकिन हम जनरली ABCD मान लेते हैं, वैसे ABCD मान लेते हैं। और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वैसे बच्चों हम लेट ABCD EFG एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर रेस्पेक्टिव रीजन। ABCD होगा जिस रीजन में है ना, हम मान लेते हैं कि ABCD जितना भी है वो सब उस रीजन में एलिमेंट्स है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऊपर से पढ़ना, उस सवाल को ऊपर से पढ़ना आएंगे, नीचे उसके मुंह से पढ़ते हुए उसके पूंछ तक आएंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे आएंगे पढ़ते हुए। हम बस ऊपर से बढ़ते जा रहे हैं बच्चों। यहाँ पे ये बोल रहा था यहाँ पे इंग्लिश ओनली, तो इंग्लिश ओनली थी, यहाँ पे लिख दे क्या बच्चों, नंबर ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश ओनली, यानी कितने लोग हैं बच्चों, 18। तो अब इस रीजन को देखेंगे बच्चों। अच्छा, इस रीजन को कौन रिप्रेजेंट करता है डायग्राम में, तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे एक खाली इंग्लिश वाले रीजन को A रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि A बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 18 आ गया, A = 18 आ गया, ठीक है। अब दूसरे बार में पढ़ते हैं बच्चों, तो ये बोलता है इंग्लिश बट नॉट हिंदी, कि इंग्लिश तो पढ़ना है आपको लेकिन हिंदी नहीं पढ़ना है। तो इंग्लिश खाली वो इंग्लिश ही पढ़ते हैं, हिंदी नहीं पढ़ते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी ये बोल रहा है कि कितने लोग हैं। देखो बच्चों एकदम कैसे जूम करके बता रहे, प्लीज़ अच्छा से देखना। इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23 है, तो इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23 लोग हैं। अच्छा, तो इंग्लिश हम खाली इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी नहीं पढ़ते हैं। तो इस रीजन को डायग्राम में कौन सा हिस्सा दिखला रहा है, यानी इस बात को सिंबॉलिक में या डायग्राम के फॉर्म में उस डायग्राम में कौन शो कर रहा है, कौन सा रीजन। तो यहाँ देखते हैं इंग्लिश जो खाली पढ़ते हिंदी नहीं, तो E-H यानी 2 सेट आ रहे हैं, तो इसको भूल जाएंगे। तो इंग्लिश -H, तो देखो इंग्लिश -H को यहाँ से हटाओ, H को यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो, तो कौन सा हिस्सा बचा, यही वाले तो हिस्सा बचा खाली, देखो ये वाला और ये वाला है ना, ये खाली इंग्लिश बोलने वाले हैं, ये खाली इंग्लिश बोलने वाले हैं। तो इंग्लिश बोलने वाले कौन कौन नंबर आ रहे हैं डिजिट यहाँ पे, कौन कौन मतलब के लेटर्स आ रहे हैं, ए और ई तो आ रहे हैं ना बच्चों। तो देखो इसलिए क्या लिखते हैं, A+E, और A+E किसके इक्वल, 23 के इक्वल है बच्चों। अच्छा, तो A+E 23 के इक्वल है बच्चों, जिसमें से A का वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखा है 18 है, तो जैसे हम पुट कर देते हैं बच्चों, तो A का वैल्यू जैसे पुट करते हैं 18, तो E के इक्वल 5 आता है इसको सॉल्व करने पर, ठीक है ना। उसी तरह सब आगे बढ़ते हैं बच्चों, बस पूछ उसका पकड़ के हम नीचे आते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इंग्लिश बट नॉट हिंदी। अब देखते हैं इंग्लिश एंड जर्मन देखते हैं बच्चों। तो इंग्लिश एंड जर्मन देखते हैं बच्चों, 8 है, ये सवाल में दे रखा है इंग्लिश एंड जर्मन 8 है जी। तो इंग्लिश एंड जर्मन इस डायग्राम में देखते हैं कौन सा हिस्सा, यानी कौन सा रीजन, ठीक ना, वहाँ पे कौन सा एरिया शो करता है इंग्लिश एंड जर्मन को। कहाँ गया, इंग्लिश एंड जर्मन ही है ना, हाँ नहीं, हाँ इंग्लिश एंड जर्मन, और इंग्लिश एंड जर्मन,
तो इंग्लिश आ गया बच्चों, जर्मन। तो हिंदी की तो बात ही नहीं रही, इसलिए ढक लो, इसका कोई तो मतलब है ही नहीं यहाँ पे। तो इंग्लिश और जर्मन में कौन सा कॉमन रीजन है बच्चों? इंटरसेक्शन वाला रीजन यही तो E + G है बच्चों। तो इसीलिए हमने लिख लिया E + G बच्चों, जो कि 8 के बराबर है। यहाँ पे सवाल में लिख रहा 8, इसलिए 8 लिख दिए बच्चों। और E के वैल्यू देखो बच्चों मेरे को 5 तो ऑलरेडी पता ही है यहाँ पे। तो E के वैल्यू जैसे ही डाल दें यहाँ पे 5, तो G का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 3 आ गया। यहाँ पे से सॉल्व करते हैं तो ठीक है। उसी तरह से और आगे बढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि इंग्लिश बोलने वालों की संख्या, इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या 26 है बच्चों। तो जैसे ही इंग्लिश देखते हैं तो इंग्लिश यानी पूरा इंग्लिश की बात कर रहा है, पूरा की बात कर रहा है। तो पूरा में कितने सारे लीडर्स होंगे? यानी A, E, G, D, यानी सबको ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो A + D + E, G बराबर कितना है जी? 26, क्योंकि सवाल में बोल रखा है 26 अंग्रेजी पढ़ने वाले। तो जैसे कि वैल्यू था सबका निकाल रखे थे, वैसे पुट कर दिया, वैसे D का वैल्यू निकाल दिए। उसी तरह से फिर और आगे बढ़े थोड़ा सा तो पता चलता है कि और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो जर्मन एंड हाँ, तो जर्मन 48। अब जर्मन पढ़ने वाले के कितने लोग हैं भाई? तो 48 है। तो जर्मन यानी ये वाला हिस्सा की बात कर रहा है जर्मन। तो सब एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं, सारे लेटर्स जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे सबको ऐड कर दो। तो E + G + F + C। तो जैसे E + G + F + C 48 के बराबर किए, तो इस सबका प्रीवियस वैल्यू है ना बच्चों, A का, E का, G का और जो भी है D का, ये सब डाल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि मेरा F + C निकलता है। तो F + C = 40 आ जाता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। फिर और आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे आगे बढ़ते हैं तो जर्मन और हिंदी का डेटा आता है मेरे पास। तो जर्मन और हिंदी देखते हैं। तो ये है मेरा जर्मन, ये है मेरा हिंदी बच्चों। इंग्लिश को भूल जाते हैं। तो इस दोनों में कौन सा कॉमन रीजन आ रहा है बच्चों? यही तो रीजन कॉमन आ रहा है, G F। तो इसीलिए तो G + F लिख दिया बच्चों, जो कि 8 के बराबर है। चूँकि सवाल में बोल रखा है 8 है, तो G + F बराबर 8 कर देते हैं बच्चों। और G का वैल्यू मेरे को पहले से पता है, G का वैल्यू 3 है। तो जैसे ही 3 रखे तो F का वैल्यू 5 आ गया, इसको घटा देते। तो जैसे F का वैल्यू 5 आ गया, ऊपर वाले में रख देते बच्चों। जैसे यहाँ पर रखते हैं तो 5, तो यानी C का वैल्यू 35 आ गया। यानी सारे का वैल्यू मेरे को धीरे धीरे आते चला जा रहा है बच्चों यहाँ पे सिलसिलेवार तरीके से, ठीक है ना। अब एक सवाल बोलते हैं यहाँ पे क्या, फिर और आगे बढ़ते हैं तो फिर बोलते हैं नो लैंग्वेज 24। बोले कि नो लैंग्वेज 24 दैट इज देयर मस्ट बी स्टूडेंट हु स्टडी एटलीस्ट 1 लैंग्वेज दैट इज 100 - 24। यानी कहने का मतलब तो 24 नहीं पढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो कहने का मतलब जरूर वो ऐसे बच्चों वहाँ पे होंगे कि जो एक से ज़्यादा भी लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे यहाँ पे, जिनकी संख्या 26 है, ठीक है। तो इसको कहें या इसको कहें इसका यूनियन बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब पूरा जितने भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं बच्चों, उसको बोल सकते हैं ना यूनियन। मतलब यूनियन ही बोलेंगे ना, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो पढ़ते हैं 26। क्योंकि 100 में से तो 24 बेकार ही निकल गए, वो तो यूजलेस ही निकल गए, वो तो कुछ पढ़ते ही नहीं थे वहाँ पे, ठीक है। वो तो कुछ पढ़ते ही नहीं थे वहाँ पे। और जो सामने नज़र आ रहा है यूनियन नज़र आ रहा है, उसमें से क्या है, उसमें से 76 लोग, उसमें से 76 लोग क्या करते हैं बच्चों? उसमें 76 लोग कोई ना कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं वहाँ पे, ठीक है। कोई ना कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं वहाँ पे। तो इसी तरह से N ऑफ U या E यूनियन G यूनियन H हो गए, ठीक है। तो अब देखना बच्चों, तो इस रीजन को कौन शो करता है? यूनियन। यानी पूरा तो यूनियन ही है बच्चों, पूरा तो यूनियन ही है। तो यानी पूरे एलिमेंट को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो जो अभी हम बताया था ना पिछले डायग्राम में कि कैसे 3 सेट्स का यूनियन को शो करती है, पूरे को ऐड कर देते हैं। तो चलो इसको ऐड किया जाए बच्चों। तो E यूनियन G यूनियन H इसको, तो यानी इसके एलिमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। तो सबको ऐसे लिख देते हैं बच्चों, इसको इक्वेट करते हैं 26 से। तो जैसे देखते हैं सबका वैल्यू डाल देते हैं बच्चों। तो यहाँ से B का वैल्यू निकल के आ जाता है बच्चों, B का वैल्यू 10। अब मेरा सब खत्म हो गया बच्चों, सारे के सारे एलिमेंट हम लोगों ने निकाल रखा है। अब सवाल पे आता है जो निकालना है मेरे को, नंबर ऑफ़ हिंदी बोलता है बच्चों। तो नंबर ऑफ़ हिंदी में आओ जी। तो नंबर ऑफ़ हिंदी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों? D + B + G + F डाल दिए, D + G + F आ गया। अब वैल्यूज़ था जो पहले वाला था सब पुट कर दिए, निकलते आ गया। अब बोल रहा है निकालिए जी इंग्लिश निकालिए। तो लो जी इंग्लिश निकाल लेते हैं। इंग्लिश में A + D + E + G है यहाँ पे। तो बस सारे का वैल्यू डाल के 26 ऐसे निकालिए। उसी तरह से H इंटरसेक्शन G वाला H है और ये G है, तो G + F आ गया। तो G + F आ गया। उसी तरह से सबका वैल्यू निकालेंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों, काफ़ी इजी तरीके से मैंने बताया आपको, ओके। तो इसको बनाना और खुद से रिपीट करोगे तो बनेगा। कैसा लगता है बच्चों? तुम बताते नहीं कमेंट में, कमेंट बताना। 10 से पास आउट हो रहे बच्चों, इतना आसानी से बता रहे हैं हम आपको। वहाँ पे भटको मत, ठीक है ना। मन के फिरा के मत रहो, भटकाएगा, ठीक है। देखो चूँकि चाहे तो हम भी वहाँ पे 5-5 मिनट 10-10 मिनट का आर्टिकल डाल सकते थे बच्चों, ठीक है ना। लेकिन वैसा मेरा कुछ नहीं है। मेरा मेन व्यू वही है कि कैसे एक सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ा जाए, ठीक है ना। क्या 10-10 मिनट का वीडियो बना के क्या फ़ायदा होगा बताइए ज़रा मेरे को? कुछ फ़ायदा नहीं होगा बच्चों यहाँ पे। जब मेरे को बताना ही है, जब पढ़ाना ही है, तो 10-10 मिनट का 5 मिनट का ट्रिक बताने से क्या फ़ायदा? जब आपको मैंने बोल ही दिया है कि हाँ आप विश्वास कर सकते हैं इस चैनल पे, और आपको मैथमेटिक्स से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से आपको फ्रूटफुल होंगे इस चैनल से। प्लीज़ ट्राई टू फेथ ऑन मी बच्चों, प्लीज़ विश्वास कीजिए, बहुत अच्छा सीख लेंगे यहाँ से आप। अब देखते हैं बच्चों, एक और सवाल है यहाँ पे। अब एक और सवाल है यहाँ पे, इसको भी देख ही लिया जाए लगे हाथों कि ये आपका
एनसीईआरटी का सवाल है, इसको देख लिया जाए। अ कॉलेज अवार्डेड $38 medals in football, 15 in basketball and 20 to cricket. Of these medals went to a total of 58 men. And only 3 men got medal in all the 3 sports. How many received medals in exactly 2 of the sports. देखो बच्चों, इस सवाल को देखो, इसको कैसे करते हैं बच्चों हम लोग सॉल्यूशन। यहाँ पर देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो सवाल पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों ठंडे दिमाग से ही। अ कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स। एक कॉलेज है जहाँ पे कुछ गेम वगैरह हो रहा होगा, कंपटीशन हो रहा होगा, गेम का कंपटीशन हो रहा होगा, स्पोर्ट्स का कंपटीशन हो रहा होगा वहाँ पे बच्चों। और ये बोल रहा है कि कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स। एक कॉलेज जो है 38 मेडल्स को बोल देता है इन फुटबॉल हो रहा होगा वहाँ पे, तो 38 मेडल देता है। तो चलो फुटबॉल जो खेल होंगे उन सारे प्लेयर्स के टीम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। यहाँ से एफ से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। अगर एफ से रिप्रेजेंट करते हो तो क्या आता है बच्चों यहाँ पे फुटबॉल, यानी एफ से रिप्रेजेंट करते हुए बच्चों होता है। एफ बराबर क्या आता है बच्चों यहाँ पे 38 आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। एंड 15 इन बास्केटबॉल, यानी बास्केटबॉल से को 20 से रिप्रेजेंट कर दो, यानी 15 बच्चों। अच्छा, एंड 20 टू क्रिकेट, क्रिकेट में कितना बच्चों 20, ठीक है ना। हाँ ठीक है। ऑफ दिस मेडल्स वेंट टू टोटल ऑफ 58 मेन। अब हो रहा है कि टोटल बोल रहा है कि बच्चों ने ये एक मतलब कि ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, कीवर्ड है ये। और ओनली 3 मेन गॉट मेडल्स इन ऑल, यानी इन ऑल 3 मेन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है बच्चों कि ये बोल रहा है कि मेडल्स वेंट टू टोटल 58 मेन। अगर 58 मेन में मेडल्स गया होगा तो निश्चित तौर पे इसका वैल्यू होगा फुटबॉल खेलने वाला का, बास्केटबॉल खेलने वाला का और क्रिकेट का कितना हो गया 58 हो गया, ठीक है। उसी तरह से बोल रहा बच्चों कि 3 मेन गॉट मेडल्स इन ऑल। खाली 3 ही आदमी है जो तीनों गेम जीते हैं, फुटबॉल में भी जीता, बास्केटबॉल में जीता और क्रिकेट में भी जीता। कितने जन है भाई? मात्र 3 जन है। अब देखना बच्चों, अब बोल रहा सवाल कि हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली टू। देखो बच्चों याद करो, अभी फार्मूला हम लोगों ने लिखवाया था 3 सेट्स के लिए, तो दूसरा नंबर वाला फार्मूला बताया था ना एग्जैक्टली 2 वाले में क्या कंडीशन होता है, बस यही होता है। तो बस आसान है बच्चों, उसका फार्मूला निकाल लो। फार्मूला हम लोग के पास जानते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एज वी नो डैट नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए
और माइनस 3n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ठीक है। हाँ, इसी फार्मूला में मेरे को डालना है। इसको मान लो बच्चों 1 मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास स्टैंडर्ड फार्मूला सबसे पहले निकालते हैं बच्चों। यहाँ पे हम लोग पास स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है बच्चों, 3 सेट दिया होता है तो क्या स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, जब 3 सेट दिया होता है तो यूनियन वाला फार्मूला उसका नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ बास्केटबॉल प्लस नंबर ऑफ क्रिकेट प्लस माइनस नंबर ऑफ तरीका जो हाँ नंबर ऑफ फुटबॉल और माइनस नहीं नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी, यानी फुटबॉल ये प्लस नहीं माइनस नंबर ऑफ बास्केटबॉल और क्रिकेट और माइनस नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट और प्लस नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है बच्चों। अब चलो यहाँ पे आ जाओ, ऊपर आ जाओ, उधर जगह ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे आते हैं बच्चों, तो इस फॉर्मूला पे बस डाल देते हैं, वैल्यूज़ को डाल देते हैं बच्चों, ठीक है ना। हम लोग का वैल्यूज़ क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो एफ़ यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो एफ़ यूनियन बी यूनियन सी का 58 है बच्चों। तो देखो 58 डाल देते हैं बच्चों यहाँ पे, और ये इक्वल होता है बच्चों किसके, एन ऑफ एफ का वैल्यू डाल दो बच्चों। एन ऑफ एफ का यानी फुटबॉल खेलने वाला का 38 है बच्चों, बास्केटबॉल खेलने वाला का 15 है बच्चों, प्लस क्रिकेट खेलने वालों का 20 है यहाँ पे, ठीक है। और ये सबको इसको ऐसा जस्ट का 10 लिख दो, इसको माइनस कॉमन ले लो बच्चों, सबका माइनस यहाँ से कॉमन ले लो बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल प्लस नंबर ऑफ बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट, ठीक है। और प्लस क्या बच गया बच्चों, प्लस देखो एन ऑफ जो तीनों खेलते हैं बच्चों, यहाँ पे 3 दे रखा है तो 3 कर दो। अब नेक्स्ट ऊपर आ जाओ बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। ऊपर बढ़ते हैं बच्चों, तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो क्या आता है बच्चों यहाँ पे देखो, यानी 58 इक्वल्स क्या होता है बच्चों, इसको सॉल्व कर दो ज़रा सा यहाँ पे जल्दी से। कहाँ गया भाई, 35 10 35 35 20 10 30 35 35 दुना 70 70 और 3 73 73 76 76 में 58, यानी 76 हो गया बच्चों। और माइनस हाँ ये क्या हो गया, माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। चलो इसको उधर लेके चले जाते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी बराबर 76 और माइनस 58 और बराबर 7 गया 8 अभी होगा कितना हो गया 5 1, यानी 18 आ गया, यानी 18 आ गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आ गया इसका, अब सिंपली बस पुट कर दो। अब पुट दिस वैल्यू इन 1, अब 1 में पुट कर दो बच्चों यहाँ पे। तो 1 में पुट करते हैं यहाँ पे, तो देखो चलो इस सारे का वैल्यू की जगह 18 पुट कर दो बच्चों। तो 18 माइनस ये 3 बोल रहा है बच्चों, तो 3 और एन ऑफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का देखो 3 दे रखा है बच्चों यहाँ पे, इंटू 3 यानी 18 और माइनस 9 बराबर 9, यानी हो रहा है कि हाउ मेनी रिसीव मेडल्स इन एग्जैक्टली 2, यानी 9 पर्सन मेन 9 मेन received exactly 2 of 3 स्पोर्ट्स, ठीक है। आ गया आंसर, यही आंसर हम लोग का, ठीक है, यही हम लोग का आंसर। तो एक ऐसा भी सवाल है बच्चों कि इसको भी देख लेना। ऐसे सवाल को बनाने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हर एक सवाल को हम डायग्राम से भी कर दें, ऐसे फार्मूला बेस ही होता है कहीं कोई भी सवाल आराम से कि हम लोग फार्मूला के
थ्री आसानी से कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने इस सवाल को देखा बच्चों कि कैसे जस्ट फार्मूला बेस्ड था बच्चों, ठीक है ना। हमको खाली ये ध्यान रखना होता है बच्चों कि उसको जो टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं ना, जब वो लोग सवाल बनाते हैं ना, तो वो कुछ टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उसी टेक्निकल वर्ड को हम लोग जस्ट कैच कर लेना। जैसे यहाँ पे टेक्निकल वर्ड कहने का मतलब ये हो बच्चों, यहाँ पे ये बोल दिया बच्चों यहाँ पे कि वेंट टू टोटल 58 मैन। आपको यूनियन का जो इन्फॉर्मेशन था बच्चों ना, आपको डायरेक्ट नहीं दिया, इसको टेक्निकल बोलते हैं, छिपा के दे दिया गया यहाँ पे, ठीक है ना। आप अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिए और यूनियन निकालिए। ठीक उसी तरह से बोलता है बच्चों यहाँ पे कि ऑल मैन थ्री मैन गेट मेडल्स इन ऑल। और जो 3 जन थे, जो 3 प्लेयर जो थे, वो तीनों गेम में जीतते हैं, यानी फुटबॉल में भी वो मेडल जीतते हैं, और बास्केटबॉल में जीतते हैं, और क्रिकेट में भी जीतते हैं। तो 3 ऐसे कितने लोग थे, तो ऐसे 3 लोग थे जो तीनों गेम में, तीनों स्पोर्ट्स में मेडल जीतते हैं बच्चों। तो यही है सब सवाल का तरीका, देख लो कैसे होता है। बस सवाल अच्छे से पढ़ना होता है, बस फॉर्मूला पर उसको डाल देना होता है। फॉर्मूला का खेल होता है इसमें सिंपली, और नथिंग एल्स, और कुछ नहीं होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। उसी तरह से देखते हैं और कुछ सवालों का यहाँ पे। उसी तरह से एक और सवाल है, देखते हैं उसको भी हम लोग। आ गया। देखो बच्चों, अब एक जैसे में एक यहाँ पे सवाल है कि इस तरह से एक सवाल है यहाँ पे, ABCD EFG। देखो बच्चों, एक और सवाल है यहाँ पे, एक क्वेश्चन है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को देखना बच्चों, जैसे में देखना, मान लो कि जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, जो मैथ्स पढ़ते हैं उसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों यहाँ पे। तो मैथ्स पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 15 है बच्चों। मैथ्स पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 15 है, ठीक है। और फिजिक्स को P से रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिक्स पढ़ने वालों की संख्या कितनी है बच्चों, 12 है, ठीक है। और केमिस्ट्री को C से संख्या 11 है। और मैथ और केमिस्ट्री पढ़ने वाले की संख्या कितनी है बच्चों, 5 है बच्चों, ठीक है। और मैथ्स और फिज़िक्स पढ़ने वालों की संख्या कितनी है बच्चों, 9 है यहाँ पे, ठीक है। और फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वालों की संख्या कितनी है बच्चों, यहाँ पे 4 है, ठीक है। और नंबर ऑफ मैथ और फिज़िक्स और केमिस्ट्री तीनों पढ़ने वालों की संख्या कितने बच्चों, 3 लोग हैं जो तीनों पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है बच्चों 25 है, यानी यूनिवर्सल सेट कहने का मतलब यही तो होता है बच्चों, M यूनियन P यूनियन C, यही तो, ठीक है। तो इन सवालों को देखते हैं बच्चों, इसको कैसे किया जा सकता है यहाँ पे, कि इन सवालों को देखते हैं बच्चों। सेम उसी तरीके से सबसे पहले हम यहाँ पे इसका डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। सेम ऐसे सवालों को हम करेंगे सबसे पहले, और डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। कि डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देखो उसको कैसे हम लोग डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो उसको डायग्राम कैसे बनाते हैं यहाँ पे, देखना। सबसे पहले चलो 3 डायग्राम बना लो वेन डायग्राम के थ्रू यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। तो चलो ठीक है। ये बोला बच्चों, मैथ्स पढ़ने वालों की कितनी संख्या है, फिजिक्स वालों की कितनी है, केमिस्ट्री वालों की कितनी है बच्चों। तो चलो A B C D E F और G, ठीक है, जैसे कि प्रीवियस सवाल बनाए थे। तो बस कुछ नहीं, सॉल्यूशन लेट A B C D E F G आर द number of elements in their respective regions, ठीक है। अब रेस्पेक्टिव रीजन्स में है बच्चों। अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ से डेटा निकालना शुरू करते हैं। हम ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों, बस कुछ नहीं। अब हो रहा है कि नंबर मैथमेटिक्स। अब देखना बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ़ मैथ्स कितने हैं बच्चों, यहाँ पे 15 है बच्चों। तो नंबर ऑफ़ मैथ्स 15 है बच्चों। तो चलो ये मैथ्स के बारे में बात करें, यानी कितने एलिमेंट्स है बच्चों, यानी मैथ्स में, यहाँ पे A B D प्लस A प्लस
P प्लस डी, यानी इसका कहने का मतलब ये हो गया बच्चों A प्लस बी प्लस डी प्लस ई, यही तो होता है बच्चों, A प्लस बी प्लस डी प्लस ई। देखो A प्लस बी प्लस डी प्लस ई, हाँ ये बराबर किसके हो जाएंगे बच्चों 15 के, रहने दो 15, ठीक है, पहला हो गया बच्चों। दूसरा देखो क्या डेटा निकलता है बच्चों यहाँ पे फिजिक्स वाले का, फिजिक्स वालों का देखो, तो फिजिक्स वालों को कितना बच्चों यहाँ पे 12 है ना, तो 12। तो चलो फिजिक्स वाला सोचो बच्चों, तो B प्लस सी प्लस ई, यानी B प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, या B प्लस सी प्लस एफ प्लस ई, कुछ भी लिखो ना, हाँ। तो चलो B प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, और ये बच्चों 12 है, ठीक है। फिर तीसरा वाला देखो क्या कहता है बच्चों, तीसरा इन्फॉर्मेशन में निकल रहा है केमिस्ट्री बच्चों। तो नंबर ऑफ़ केमिस्ट्री बच्चों पढ़ो कितना है बच्चों, नंबर ऑफ़ केमिस्ट्री 11 है। तो चलो एकदम आसान है, केमिस्ट्री वाले रीजन में जाते हैं बच्चों हम लोग, केमिस्ट्री का ये रीजन है, तो सबको जोड़ दो D प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, यानी D प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, और ये कितने बच्चों 11 है, ठीक है। फोर्थ नंबर में देखो बच्चों कुछ इन्फॉर्मेशन निकलता है क्या, हाँ अब हो रहा है कि केमिस्ट्री पढ़ने वाले तो हो गए ना, अब मैथ्स और केमिस्ट्री, अब मैथ्स और केमिस्ट्री बराबर कितने हैं, मैथ्स और केमिस्ट्री, तो 2 सेट है, इसको भूल जाओ। तो मैथ्स और केमिस्ट्री में कितने बच्चों डी ई है, तो D प्लस ई, तो D प्लस ई इक्वल्स कितने बच्चों 5 है बच्चों, तो 5 लिख दो, ठीक है। और 5 नंबर में आगे बढ़ते हैं बच्चों, मालूम चलता है कि मैथ्स और फिजिक्स देखते हैं बच्चों, तो नंबर ऑफ़ मैथ्स एंड फिजिक्स, और ये बराबर होते हैं बच्चों मैथ्स एंड फिजिक्स। तो बच्चों मैथ्स और फिजिक्स देखो, इसको भूल जाओ, मैथ्स और फिजिक्स देखो बच्चों, तो B और E है बच्चों, तो यहाँ पे B और E है, B और E है बच्चों, तो B और E कितना हो गया देखो, मैथ्स और फिजिक्स 9 है बच्चों, तो 9 लिख दो यहाँ से। फिर और आगे बढ़ो तो देखते हैं कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है यहाँ पे, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री लिखो यहाँ से देख के। चलो इसको भूल जाओ बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री में E और F है, तो E और F लिख देते हैं, तो E और F लिख देते हैं, और ये मेरा बराबर किसका हो जाएगा बच्चों यहाँ पे E और F, कहाँ गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो ये 4 है, तो 4 लिख देते हैं बच्चों, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो क्या मिलता है हम लोगों को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और अब देखना बच्चों कि एन ऑफ फिजिक्स, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो तीनों पढ़ते हैं बच्चों, वैसे लोगों की संख्या कितनी है 3 है, तो जो तीनों पढ़ते हैं बच्चों, यानी वो तीनों मतलब कि यही रीजन आ रहा है ना, यही रीजन कॉमन है, जहाँ तीनों हमको अच्छे से पता है कि यही रीजन होता है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इसलिए तीनों वाला रीजन हो गया। यानी E बराबर कितना है बच्चों, ये खुद बोल रहा है 3 है यहाँ पे, ठीक है ना, ये 3 है। तो बस यहाँ से वैल्यू डालते चले जाओ, तो इसका वैल्यू निकलते, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो यहाँ से। तो यहाँ से मेरा क्या निकल गया बच्चों, E इक्वल टू 3 निकल गया। तो यहाँ से देखना F इक्वल टू मेरे को क्या निकल गया, यहाँ जैसे 3 पुट करते हैं बच्चों, तो 3 4 3 का 1, तो F का वैल्यू 1 निकल गया बच्चों, देख लेना। E इक्वल टू 3 निकला, तो इक्वल टू 3, हाँ तो F इक्वल टू उधर चला गया, तो 4 3 का 1, ठीक है, ठीक है। अच्छा और भी कुछ है क्या, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा तो ये निकल गया, F का वैल्यू निकल गया, और F का वैल्यू निकल गया, E का वैल्यू निकल गया, और देखो किसका वैल्यू निकल रहा है यहाँ से, देखो बच्चों E का वैल्यू यहाँ पे 3 डालते हैं बच्चों, E का वैल्यू यहाँ पे 3 डाल दो बच्चों यहाँ पे, तो E का वैल्यू जैसे 3 डाल दोगे, तो E का वैल्यू जैसे 3 डाल दोगे यहाँ से बच्चों, तो यहाँ से B का वैल्यू 6 निकल रहा है, देखो निकल रहा है ना, देखो B का वैल्यू 6 निकल रहा है। E इक्वल टू जैसे 3 डालेंगे यहाँ पे, तो B का वैल्यू 6, D का वैल्यू 6। अच्छा बच्चों यहाँ से देखो बच्चों D का वैल्यू निकल रहा है, D का वैल्यू निकल रहा है, देखो कितना निकल रहा है यहाँ से, E का वैल्यू कितना है 3 है, तो ये 2 निकल जाएगा। E का वैल्यू जैसे यहाँ पर 3 डाल देंगे, तो D 5 देंगे 2 गया, ठीक है बच्चों, सारा का वैल्यू निकल रहा है ना। अच्छा अब इसका देखो तो वैल्यू निकल रहा है यहाँ से, ये मैंने कितना दे रखा है बच्चों, N ऑफ M यूनियन P यूनियन C, यानी 25 है दे रखा है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो ये इसका यहाँ से कुछ वैल्यू निकल रहा है क्या बच्चों, यहाँ से देखो तो C E, तो E है, F है, B है, D है, E है, F है, ऊपर वाले का देखा बच्चों यहाँ पे A है, B है, D है, E है, तो B है, D है, E है, A नहीं है, तो यहाँ से A का वैल्यू देखो निकल जाएगा बच्चों, यहाँ से देखो A का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, देखना देखो A प्लस B का वैल्यू डाल दो जी, B का वैल्यू 6 डाल दो, और B का वैल्यू तो 6 डाल दी, और D का वैल्यू कितना डाल देंगे बच्चों यहाँ से, देखो D का वैल्यू 2 डाल दो, प्लस 2 डाल दो, E का वैल्यू बच्चों यहाँ से 3 डाल दो, प्लस 3 डाल दो, और बराबर 15 हो जाएगा बच्चों यहाँ से, ठीक है। तो A का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जा रहा बच्चों, यहाँ से A का वैल्यू निकल के आ जा रहा बच्चों 6 2 8, 8 3 11, तो 15 से 11 गया तो 4। A का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल के आ गया बच्चों, यहाँ पे 40 निकल के आ गया समझ में, तो 40 निकल के आ गया बच्चों। और भी कोई छूट रहा है क्या यहाँ पे, C का देखो बच्चों,
सी नहीं निकल के आ रहा है, यहाँ पे बी निकल रहा है, ई एफ निकल रहा है। देखो ई भी है और एफ भी है बच्चों, ई भी है, एफ भी है और बी भी है। तो सी यहाँ से निकल के आ रहा है बच्चों, यहाँ से देखो, यहाँ से सी का वैल्यू भी निकल के आ जाएगा। चलो इसके लिए निकालो, तो बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखो बी नहीं, बी तो है ही, सी का निकालना है। तो सी इक्वल्स क्या निकलेगा बच्चों यहाँ से, नहीं ऐसे कर दो ना, बी के वैल्यू निकालो बच्चों यहाँ से, कहाँ गया 6 प्लस सी प्लस ई का वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितना है, कहाँ गया ई का वैल्यू 3 है। अब प्लस एफ का बच्चों निकालो, प्लस 1 हो गया बच्चों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सी का वैल्यू निकलेगा क्या 6 3 9 9 1 10, यानी सी का वैल्यू 2, यानी सी का वैल्यू 2 निकल के आ गया बच्चों यहाँ से। ठीक है ना, तो हाँ, तो मेरे को निकालना क्या है बच्चों, सवाल क्या है यहाँ पे, तो सवाल क्या है यहाँ पे, तो ये हो गया इंटरसेक्शन फॉर्मूला इतना हो गया, ई हो गया। ठीक है, तो b इक्वल 6 हो गया, ए का वैल्यू निकल के आ गया। तो कुछ निकाला नहीं है बच्चों, तो सारा वैल्यू निकाल दिया, इसलिए a इक्वल मेरा कितना आ गया, कहाँ गया, a इक्वल 14 आया, और b इक्वल्स कितना आ गया बच्चों, b इक्वल यहाँ देखना आ गया भाई b, अभी तो निकाले ना b इक्वल 6 है, और c इक्वल्स कितना आ गया 2 आ गया बच्चों, और d इक्वल कितना आ गया बच्चों, d इक्वल आ गया हम लोग का 2 आ गया, हाँ, और e इक्वल कितना आ गया बच्चों, e इक्वल 3 आ गया बच्चों, और f इक्वल कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। अभी कोई छूटा क्या, g छूट रहा है क्या, हाँ g छूट रहा है, तो g छूट रहा है बच्चों, तो यहाँ पे g के लिए कैसे निकालेंगे यहाँ पे बच्चों, देखो d के वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, e का भी वैल्यू डाल देते हैं, f का भी वैल्यू डाल देते हैं, तो g का वैल्यू निकल के आ जाएगा यहाँ पे। देखो अब इसके लिए वर्क करो, थोड़ा सा इसके लिए वर्क करो, तो d के वैल्यू डालो बच्चों यहाँ पे, कहाँ गया d का वैल्यू 2 प्लस e का वैल्यू 3 डाल दो बच्चों, तो 3 डाल देते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, f का वैल्यू कितना 1, तो प्लस 1 आप प्लस g इक्वल्स कितना बच्चों यहाँ पे 11 है, तो यहाँ से g के वैल्यू निकल के आ जाएगा क्या, कितना 3 2 5, 11 से 5 गया 6, तो 6 आ गया। ठीक है, तो यानी g के वैल्यू यहाँ पे 6 डाल दो, तो g के वैल्यू यहाँ पे 6 डाल दो, कितना आ गया 3 2 5 5, 11 से 5 गया 6, ठीक तो है, ठीक है ना, तो g इक्वल 6, तो बस यही था आंसर, यही लाना था, यही लाना था। ठीक है, और माइनर अगर जोड़ घटाव में गलती हो गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। ठीक है ना, हालांकि सही है, बस जोड़ घटाव देख लेना हल्का सा, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, बाकी यही हम लोग का है। आगे समझ में ना, यानी इस सवाल को हम लोग कैसे किए बच्चों यहाँ पे कि देखना, इस सवाल को हम लोग कैसे किए यहाँ पे, इसको करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, बस इन्फॉर्मेशन को जस्ट जैसे था बच्चों जस्ट वैसे करते गए यहाँ पे। तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने थे बच्चों यहाँ पे। तो देखो ए में तो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, मैथ्स कितने पढ़ने वाले हैं बच्चों यहाँ पे, तो मैथ्स पढ़ने वालों की संख्या कितना a प्लस बी, तो मैथ्स पढ़ने वालों की संख्या यानी a, यानी इसको जोड़ दो, तो मैथ्स पढ़ने वालों की संख्या कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, अगर सारे को जोड़ दिया जाएगा बच्चों यहाँ पे a प्लस बी प्लस डी यानी 15 है, यानी a का वैल्यू निकल गया, यानी इस रीजन में कितने लोग हैं बच्चों 14 लोग हैं, उसी तरह b, इस तरह से सारे का हम लोग का वैल्यू निकल के आ जाता है बच्चों यहाँ पे। आ गया समझ में, और इस तरह से हम इसको सीख लिए। तो एक और ये सवाल हो गया बच्चों, ठीक है, इसको भी देख लेना। मतलब कि बस डायग्राम ड्रॉ करना है बस, और डायग्राम ड्रॉ करके बस इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सारे एलिमेंट्स को देखा हम लोगों ने कैसे निकाल लिया, यानी सारे एलिमेंट्स को हम लोगों ने देखा कैसे निकाल लिया, सारे एलिमेंट्स का वैल्यू यानी ABCD का वैल्यू निकालना था यहाँ पे, तो ABCD वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे एक और सवाल है जो आपके NCERT का ही है। कहाँ गया, ये लास्ट सवाल है आज के वीडियो का बच्चों, आज के लेक्चर का ये लास्ट क्लास है, ये लास्ट है सवाल। In a survey, it was found that 21 people like product A, 20C liked
प्रोडक्ट B and 29 liked product C. If 14 people liked product A and B, product liked A and B, 12 people, 20 people liked product C and A, 14 people liked product B and C, and 8 liked all the three products. Find how many liked प्रोडक्ट C only। ठीक है बच्चों, देखो ऐसे सवालों को करने का क्या तरीका होता है। देखना यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, इसका सोल्यूशन देखो बच्चों। इसका सोल्यूशन में क्या है बच्चों, सबसे पहले क्या आता है, एक सर्वे होता है। ये पाया जाता है कि 21 पीपल प्रोडक्ट A करते हैं, यानी 21 पीपल प्रोडक्ट A को पसंद करते हैं, और 26 पीपल प्रोडक्ट B को, और प्रोडक्ट B को जो है 26 पीपल प्रोडक्ट पसंद करते हैं बच्चों, एंड 29 लाइक प्रोडक्ट C, और जो C है प्रोडक्ट उसको 29 लोग पसंद करते हैं बच्चों, 29 लोग पसंद करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और 14 पीपल लाइक बोथ, यानी बोथ A एंड B को पसंद करते हैं कितने लोग बच्चों यहाँ पे, A और B को 14 यानी 14 लोग पसंद करते हैं बच्चों यहाँ से। और इन्फॉर्मेशन में क्या लिख रखा है बच्चों यहाँ पे कि लाइक प्रोडक्ट A एंड B। उसी तरह से 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट C एंड A, यानी C एंड A बराबर 12 पीपल प्रोडक्ट लाइक प्रोडक्ट C एंड A, एंड 14 यानी 14 प्रोडक्ट है लाइक प्रोडक्ट B एंड C, यानी B और C को 14 लोग देखते हैं बच्चों, प्रोडक्ट पसंद करते हैं यहाँ पे। 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट B एंड C, और 8 लाइक्स तीनों, और नंबर ऑफ तीनों को देखो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन बराबर 8, यानी तीनों को 8 लोग पसंद लाइक ऑल द प्रोडक्ट। तो फाइंड हाउ मेनी लाइक द प्रोडक्ट C। ऐसे सवाल को करने के लिए बच्चों सिंपली यहाँ पे डायग्राम बना लो, ऐसे डायग्राम बना लो कि हाँ जी ये 3 प्रोडक्ट हैं, A हैं, B हैं और C हैं। सबका रिस्पेक्टिव रीज़न बच्चों चलो लिखते चल जाओ। इसमें 21 हैं, फिर इसमें 26 है बच्चों, अच्छा, और C में 29 है बच्चों, इसमें 29 है बच्चों, अच्छा, और नंबर इंटरसेक्शन B वाला यही, इंटरसेक्शन B यही तो है बच्चों, इंटरसेक्शन B में बच्चों 14 है बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, C इंटरसेक्शन A बच्चों, यानी C इंटरसेक्शन A में कितना बच्चों 12 है बच्चों, और नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C में कितना बच्चों B इंटरसेक्शन C में यानी 14 है बच्चों, ठीक है, और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन में 8 है बच्चों। तो ये पूछ रहा है खाली C कितने वाले हैं, मतलब कि C कितने लोग हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब कि C यानी C में कितने लोग हैं, मतलब कि C कितने लोग पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम काट के हटा देते हैं बच्चों, इसको काट के हटा देते हैं तो पता चल जाएगा ना हमें C कितना होगा। तो इसमें से क्या करो बच्चों, यहाँ पे चूँकि 14 वाले लोग होंगे इसमें भी तो शामिल होंगे, तो इसको हटा दो यहाँ से, तो 14 माइनस 8 कर दो यहाँ पे, तो बराबर 6 आ गया, और यहाँ से 12 में से 8 घटा दो बच्चों, तो 12 में से 8 गया 4, ठीक है। तो यानी इसलिए टोटल हाउ मेनी लाइक, यानी प्रोडक्ट, यानी इन सर्वे फाउंड दैट टोटल पीपल हु लाइक्ड प्रोडक्ट C इज, क्या करो बच्चों 29 में से घटा दो बच्चों इन सारों को 6 + 4, और ये 8 को भी घटा दो, और प्लस 8 को घटा दो, तो बराबर कितना था बच्चों 29 से 6 4 10 18 आ गया, ठीक है। तो बराबर 9 में से 8 गया 1, 2 में से 1, यानी 11 आंसर आ जाएगा।
यानी 11 लोग हैं बच्चों जो खाली प्रोडक्ट सी को अब पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम लोग का जो चैप्टर होता है बच्चों द एंड, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो जाता है बच्चों। हम लोग मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों, एक नए जोश नए उमंग के साथ न्यू चैप्टर में, रिलेशन चैप्टर में हम लोग मिलते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, और आराम से पढ़िएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और खूब मेहनत लगा के पढ़िए और खुद प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय।